जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हमारा यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है कि आपकी राशि से इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों का गोचर कैसा है, कौन सा प्लेनेट कब आपको क्या देने वाला है, उसका आपके जीवन में क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या सावधानी है, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कोई भी खास अहम जानकारी ना छूट जाए। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस महीने ग्रहों का गोचर 1 अप्रैल 2024 के दिन कैसा है, और फिर वो ग्रहों का गोचर आपके जीवन में क्या असर डालेगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, आपकी राशि से तीसरे घर में शनि और मंगल की होती है, चौथे घर के अंदर सूर्य शुक्र राहु हैं, पंचम भाव में बुध और गुरु, यानी इन तीन भावों के अंदर अगर हम देखें तो 7 ग्रह इस तीन भावों के अंदर बैठते हुए दिखाई देंगे। तीसरा घर जो कि हिम्मत और साहस शौर्य का है, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, और पंचम भाव संतान शिक्षा का, यानी इनसे संबंधित घटनाएं इस महीने काफी रहेंगी। वहीं इसके अपोजिट देखें तो तीसरे घर से ग्रह कहाँ देखते हैं, भाग्य को, 10वें से देखते हैं कर्म को, और पंचम से देखते हैं लाभ को। यानी 3, 4, 5 के ग्रह 9, 10, 11 को एक्टिवेट करते हैं, यानी कहीं ना कुछ बड़ा और बेहतर होने की स्थिति है। अब सबसे पहले शनि मंगल योग को समझिए कि तीसरे घर में शनि मंगल है, अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का जाना आपके जीवन में हिम्मत, मेहनत, साहस, पराक्रम, शौर्य, वीरता को भरता है। वो लोग जो जीवन में इस प्रकार का काम करते हैं जिनका हाथों से संबंधित बहुत काम है, जिनका काम है मेहनत से संबंधित बहुत ज़्यादा, जो लेबर से संबंधित वर्क करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब थर्ड हाउस क्रिएटिविटी का है, थर्ड हाउस एक्टिविटी का है, थर्ड हाउस स्पोर्ट्स का है, तो उन सब लोगों के लिए ये शनि मंगल की युति बहुत शानदार है। क्योंकि तीसरा घर होता है टू ट्रैवलिंग्स यात्रा और शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का। छोटी छोटी यात्राएं हमें तीसरे घर से मिलती है, हमने देखा वहाँ शनि मंगल की होती है, इसलिए थर्ड हाउस के अंदर शॉर्ट जर्नीज इस दौरान आपको फायदा दे सकती हैं, क्योंकि मंगल द्वादशेश होकर भी यहाँ है और शनि द्वादश को देखता है, यानी इस दौरान ट्रांसफर्स की संभावना बनती है, इस दौरान नौकरी परिवर्तन की संभावना बनती है, इस दौरान जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो जाए उसकी संभावना बनती है। ये भी शनि मंगल से दिखाई देता है। मंगल क्योंकि पंचम भाव का मालिक है, इसलिए इस दौरान ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए ठीक है, एजुकेशनली अच्छे कॉम्बिनेशन दिखाती है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में होता है कि व्यक्ति एजुकेशन करने के ही लिए बाहर चला जाता है, वो भी शनि मंगल की युति से दिखाई देता है। ये शनि और मंगल देखते हैं नवम भाव को कि मैंने अपने भाग्य को बनाया है अपनी मेहनत से, मैंने अपने भाग्य को अपनी मेहनत से बनाया है, मैंने अपने जीवन के अंदर अपने खुद के बल पर मेहनत करके अपने भाग्य को बना दिया। ये शनि मंगल की युति से, तो बहुत ही एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन हम इसको कह सकते हैं। मंगल की दृष्टि भी अगर देखिए छठे भाव पर आती है, भाग्य स्थान पर आती है, तो कर्म पर आती है। छठा घर है प्रतियोगिताओं में विजय दिलाने का, नौवा घर है भाग्य का, और दशम भाव है कर्म कार्य क्षेत्र, इसलिए ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत शुभ है। अब आते हैं चौथे घर के अंदर, जहां हम देखते हैं सूर्य शुक्र राहु की युति बनती है। सूर्य कौन है, भाग्य का मालिक केंद्र में बैठा के इस दौरान भी मेरा भाग्य मेरा साथ देगा, और यही भाग्य का मालिक 13 अप्रैल तक यहाँ है उच्च के शुक्र के साथ। फिर यही भाग्य का मालिक पंचम भाव में आके उच्च का हो जाएगा, यानी किस लिए अच्छा है, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, संतान का जीवन में राइज करने के लिए अच्छा है, संतान के सहयोग के लिए अच्छा है। ये सूर्य का पंचम भाव में आकर उच्च का हो जाना। वहीं चौथे घर में शुक्र ग्रह मालव्य योग बनाकर उच्च के हैं, इसको कहते हैं सुख साधनों में वृद्धि करने का योग। शुक्र जब तक यहाँ उच्च के रहेंगे, कब तक, 24 अप्रैल तक शुक्र उच्च के होंगे, तो 24 अप्रैल तक आपको ये सुख साधनों में वृद्धि करने वाले ग्रह रहेंगे। 24 अप्रैल तक ये ग्रह आपके जीवन में लग्जरी देंगे, क्योंकि वो लाभेश भी हैं, इसलिए लाभ के अवसर देते रहेंगे। 24 अप्रैल के बाद ये भी यहाँ से निकल कर यहाँ आएंगे, जहाँ पर उच्च के सूर्य पहले ही बैठे हुए, ये दोनों ग्रह मिलकर कहाँ देखेंगे, एकादश को, यानी लाभ के अवसरों को पैदा कर रहे हैं। पहले ये दोनों तीनों ग्रह मिलकर 10th हाउस को देखते हैं, तो पहले आपसे कर्म करा रहे हैं, बाद में ये आपको लाभ दे रहे हैं। अब आती है तीसरी युति। ये तीसरी युति किसकी है, गुरु बुध की युति है।
अब गुरु बुध की युति क्या करेगी, इसको ध्यान से समझिए। गुरु इस महीने पूरी तरीके से प्रबल है। उसके प्रबल होने के दोहरा संयोग बनाता है शनि, क्योंकि शनि 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके गुरु के नक्षत्र में आकर वापस गुरु को दृष्टि देते हैं। यानी अप्रैल के महीने में गुरु बहुत हद तक पॉजिटिव रहेंगे। इसको कहते हैं जाता हुआ गुरु, क्योंकि 1 मई को तो गुरु राशि परिवर्तन कर जाएगा, लेकिन 1 मई तक भी शनि गुरु को देख रहे हैं। और शनि का गुरु को देखना इस बात को दर्शाता है कि ये स्थिति आपके लिए सकारात्मक है। गुरु वापस यहाँ से अपनी राशि को, लाभ को, भाग्य को देखते हैं। शनि उनको बल दे रहे हैं, क्योंकि शनि द्वितीयेश भी हैं, धनेश भी हैं शुभ शनि, इसलिए वो धन के लिए शुभ है। 9 अप्रैल को बुध ग्रह फिर से वापस चलकर वक्री होकर फिर से नीच के होने वाले हैं। यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि 9 अप्रैल को जब बुध यहाँ आएंगे, वक्री होंगे, नीच के होंगे, वापस यहाँ आएंगे राहु केतु अक्षस पे, तो इसका असर कहाँ पड़ेगा, सप्तम भाव और दशम भाव और बुद्धि पर, क्योंकि बुध प्लेनेट बुद्धि का कारक है। जब वो नीच का होके, वक्री होके राहु केतु अक्षस पे हो, तो आपके गलत फैसले हो सकते हैं। इस दौरान आप कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसका प्रभाव आपके वैवाहिक संबंध और आपके कर्म कार्य क्षेत्र पर पड़ सकता है। इसलिए 9 अप्रैल के बाद सावधान हो जाएं। जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो जाएं, उनसे कुछ गलतफहमी ना पैदा हो जाए, उससे आपको कोई नुकसान ना हो जाए। दशम भाव पर भी बुध की दृष्टि पड़ रही है, और वो दशमेश बुध नीच का होके वक्री है। यानी प्रोफेशनली सब ठीक चल रहा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको भ्रमित नहीं होना है, आप किसी प्रकार की गलती नहीं करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए 9 ग्रह 2024 के महीने में, यानी अप्रैल के महीने में क्या देने वाले हैं। जय श्री राम।